नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की डरावनी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप अकेले हैं तो लाइट्स ऑन रखें और दरवाजे खिड़कियां चेक कर लें, क्योंकि ये कहानी है हाईवे का भूतिया ढाबा। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी रात में किसी सुनसान ढाबे पर कुछ अजीब अनुभव किया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। रात के 11:30 बजे थे। हाईवे नंबर 47 जो दिल्ली से लखनऊ की ओर जाता है पूरी तरह सुनसान था। कोहरा इतना घना था कि सड़क के किनारे की लाइटें भी धुंधली पड़ रही थीं। ठंडी हवा में पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं, जिससे एक अजीब सी सनसनाहट पैदा हो रही थी। एक पुरानी जीप में 4 दोस्त रोहन, सिमरन, विक्की और नेहा कहीं से पिकनिक मनाकर लौट रहे थे। जीप के स्पीकर से पुराने गाने बज रहे थे और चारों मस्ती में हंस बोल रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी जीप का पेट्रोल तेजी से खत्म हो रहा था। यार गेज देखो, रोहन ने स्टीयरिंग थामते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। पेट्रोल बस खत्म होने को है। अगर जल्दी कोई पंप या ढाबा नहीं मिला तो हम फंस जाएंगे। अरे रात को इस हाईवे पर कौन सा पंप खुला रहता है? विक्की ने पीछे की सीट से कहा, लेकिन उसका लहजा मजाकिया था। वो देखो, सिमरन ने अचानक खिड़की से बाहर इशारा किया। कोहरे के बीच एक टिमटिमाती नियन लाइट दिख रही थी। लाइट के नीचे एक पुराना सा बोर्ड था जिस पर लिखा था शर्मा ढाबा, खाना, चाय और ठहराव। ढाबा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई वहां आया जाया ना हो। लकड़ी की दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और बाहर एक पुराना ट्रक खड़ा था जिसके टायर पंक्चर थे। बोर्ड पर लगी लाइट बार बार झपक रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो रहा था। यह जगह तो किसी हॉरर मूवी जैसी लग रही है, नेहा ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या हमें यहां रुकना चाहिए? और क्या करें, गाड़ी तो कहीं और जा नहीं सकती, रोहन ने कहा और जीप को ढाबे के सामने रोक दिया। चारों उतरे और ढाबे की ओर बढ़े। दरवाजे पर एक पुरानी घंटी लटक रही थी जो हल्की हवा में खनक रही थी। सिमरन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। ढाबे का माहौल अजीब सा था। अंदर की हवा भारी थी और हल्की सी सड़ांत की बू आ रही थी, जैसे कुछ पुराना और सड़ा हुआ हो। ढाबे के अंदर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर पर बैठा चाय का गिलास पकड़े हुए था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें ऐसी थीं जैसे वो सीधे उनकी आत्मा को देख रहा हो। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो चारों को बेचैन कर गया। नमस्ते साहब, बूढ़े ने धीमी कर्कश आवाज में कहा। खाना खाएंगे या चाय पिएंगे? जी, हमें पेट्रोल चाहिए, रोहन ने जवाब दिया, और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो वो भी ठीक है। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ गलत था। पेट्रोल वो तो सुबह मिलेगा, ट्रक ड्राइवर आते हैं ना, तभी टैंकर आता है। लेकिन खाना अभी बन सकता है। बैठिए, मैं बोलता हूं। उसने एक पुराने पर्दे की ओर इशारा किया जो किचन की तरफ जाता था। चारों दोस्त एक टेबल पर बैठ गए। टेबल पर पुरानी दाग वाली मेज पोश थी और पास में एक टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। दीवारों पर पुराने कैलेंडर लटक रहे थे जिनकी तारीखें कई साल पुरानी थीं। सिमरन ने फुसफुसाते हुए कहा, यार ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ है। अरे ज्यादा सोच मत, विक्की ने हल्के से हंसते हुए कहा। बूढ़ा अकेला है, शायद इसलिए अजीब लग रहा है। तभी किचन से एक औरत निकली। उसने लाल साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका पल्लू चेहरे को ढके हुए था। बिना कुछ बोले उसने 4 प्लेटें टेबल पर रखीं। प्लेटों में गर्मा गर्म पराठे, सब्जी और दाल थी। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि चारों का डर थोड़ा कम हुआ। वाह, ये तो बढ़िया है, नेहा ने कहा और पराठा तोड़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसका चेहरा बदल गया। ये खाना तो ठंडा है, बिल्कुल बर्फ जैसा। क्या बात कर रही है? रोहन ने अपनी प्लेट देखी। उसकी दाल में हल्का सा धुआं उठ रहा था, लेकिन जब उसने चम्मच डाला तो दाल ठंडी थी, जैसे फ्रिज में रखी हो। चारों ने एक दूसरे को देखा। कुछ गलत था।
भाई साहब, विक्की ने बूढ़े को पुकारा, लेकिन काउंटर खाली था। बूढ़ा गायब था। तभी किचन के पर्दे के पीछे से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। चलो यहां से निकलते हैं, सिमरन ने घबराते हुए कहा। वो लोग उठे और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। कितना भी जोर लगाए वो खुल नहीं रहा था। रोहन ने कंधा मारकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर की तरह अटल था। ये क्या माजरा है, रोहन ने चिल्लाते हुए कहा। तभी टेबल की ओर देखा। उनकी प्लेटें, जो अभी खाली थीं, फिर से खाने से भरी हुई थीं। पराठे, दाल, सब्जी वैसे ही जैसे पहले थे, लेकिन इस बार खाने में कुछ और था। दाल में छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे और पराठों पर खून के धब्बे थे। कोई है यहां, नेहा की आवाज कांप रही थी। तभी लालटेन की रोशनी फ्लिकर करने लगी और ढाबे की दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। छायाएं इंसानों की थीं, लेकिन उनके सिर नहीं थे। वो दीवारों पर इधर उधर सरक रही थी, जैसे कोई नाच रहा हो। चारों दोस्त घबराकर एक दूसरे से चिपक गए। तभी किचन से वो औरत फिर निकली। इस बार उसका पल्लू नीचे था। उसका चेहरा चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा जिसमें से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तुमने हमारा खाना खाया, एक भारी डरावनी आवाज ढाबे में गूंजी। अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। रोहन ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक कुर्सी उठाकर औरत की ओर फेंकी। कुर्सी सीधे उससे होकर गुजर गई, जैसे वो हवा हो। लेकिन उस पल में दरवाजा खुल गया। चारों चीखते चिल्लाते बाहर भागे और जीप की ओर दौड़े। जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोहन ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन खामोश था। तभी ढाबे का दरवाजा फिर खुला और वो बूढ़ा बाहर निकला। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और मुस्कान इतनी चौड़ी कि चेहरा फटने को था। तुम जा नहीं सकते, उसने कहा। यहां का खाना खाने वाले यहीं रहते हैं। अचानक जीप का इंजन चालू हुआ। रोहन ने गाड़ी भगाई और वो लोग कोहरे में गायब हो गए। ढाबा पीछे छूट गया, लेकिन उनकी सांसें अब भी तेज थीं। रास्ते में कोई बोल नहीं रहा था। हर किसी के दिमाग में वही खाना, वो औरत और वो बूढ़ा घूम रहा था। सुबह जब वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुके, तो उन्होंने वहां के कर्मचारी से उस ढाबे के बारे में पूछा। कर्मचारी का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन सा ढाबा? उस हाईवे पर तो पिछले 10 साल से कोई ढाबा नहीं है। वहां एक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने ढाबे में आग लगा दी थी। सब जल गए। मालिक, उसकी पत्नी और कुछ कस्टमर। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती है, राहगीरों को अपने खाने में फंसाती है। चारों दोस्त खामोश हो गए। उनके पेट में अब भी वो ठंडा खाना भारी लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब वो अपने अपने घर पहुंचे, तो हर एक ने अपनी डाइनिंग टेबल पर वही पराठा देखा, वही दाल और ढाबे की वो घंटी जो अब उनके कानों में बज रही थी। अगले दिन रोहन ने अपने दोस्तों को फोन किया। क्या तुमने भी वो देखा? उसकी आवाज में डर था। हां, सिमरन ने कांपते हुए कहा। मेरे किचन में वही खाना था। मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन रात को फिर वही प्लेट भरी हुई थी। विक्की और नेहा ने भी यही बताया। चारों ने फैसला किया कि वो उस ढाबे के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। रोहन ने अपने एक दोस्त, जो लोकल न्यूज़पेपर में काम करता था, से संपर्क किया। उसने कुछ पुराने आर्टिकल्स खोजे जो उस हादसे के बारे में थे। आर्टिकल्स में लिखा था कि 2013 में शर्मा ढाबा एक मशहूर जगह थी। ट्रक ड्राइवर और रात के राहगीर वहां रुकते थे। लेकिन एक रात एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम भोला था, ने ढाबे के मालिक से झगड़ा किया। भोला नशे में था और उसने ढाबे में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मालिक, उसकी पत्नी और 3 कस्टमर उस आग में जिंदा जल गए। भोला को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जेल में उसने खुदकुशी कर ली। तब से लोग उस हाईवे से बचने लगे। कुछ ड्राइवरों ने दावा किया कि उन्होंने रात में ढाबे की लाइट जलती देखी और कुछ ने खाने की खुशबू भी सूंघी। तो क्या हमने भूतों का खाना खा लिया? नेहा ने डरते हुए पूछा। हमें कुछ करना होगा, रोहन ने कहा। यह चीज हमें छोड़ नहीं रही। चारों ने एक स्थानीय पंडित राम शास्त्री से मिलने का फैसला किया। पंडित जी की उम्र 60 के आसपास थी
और वो आत्माओं और शापों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। चारों ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने उस ढाबे का खाना खाया जो उन आत्माओं का शाप है। वो आत्माएं अधूरी है, उन्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन वो गुस्से में है। तुम्हें वापस उस ढाबे पर जाना होगा। वापस? सिमरन ने चीखते हुए कहा, क्या आप पागल हैं? हम वहां मर जाएंगे। नहीं, पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हमें रात को जाना होगा, क्योंकि वो आत्माएं तभी दिखती है। अगली रात चारों दोस्त और पंडित जी उस हाईवे पर वापस गए। कोहरा फिर से घना था और हवा में वही सनसनाहट थी। ढाबा वैसे ही खड़ा था जैसे पहले था। उसकी लाइट झपक रही थी और घंटी खनक रही थी। पंडित जी ने एक थैला निकाला जिसमें कुछ पूजा की सामग्री थी, हवन कुंड, अगरबत्तियां और एक पुरानी किताब जिसमें मंत्र लिखे थे। जो भी हो, मेरे पीछे रहो, पंडित जी ने कहा, और कुछ भी खाना मत। पांचों ढाबे के अंदर दाखिल हुए। अंदर वही बूढ़ा काउंटर पर बैठा था। उसने वही मुस्कान दी और कहा, वापस आए, खाना तैयार है। पंडित जी ने उसे नजरअंदाज किया और हवन कुंड जलाना शुरू किया। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और ढाबे की हवा भारी होने लगी। तभी वो औरत किचन से निकली। उसका चेहरा फिर से वही काला गड्ढा था, लेकिन इस बार उसके पीछे और भी छायाएं थीं। 3 और आकृतियां जिनके चेहरे नहीं थे। वो चारों दोस्तों की ओर बढ़ रही थी। रुको! पंडित जी ने चिल्लाया और किताब से एक मंत्र जोर जोर से पढ़ा। छायाएं रुक गई, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। पंडित जी ने चारों दोस्तों से कहा, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। तुमने उनका खाना खाया जो उनकी आखिरी याद था। रोहन ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था, हम बस भूखे थे। तभी बूढ़े की आवाज गूंजी, माफी? तुमने हमारी शांति छीनी, अब तुम हमारी जगह लोगे। पंडित जी ने हवन में और घी डाला और आग की लपटें तेज हो गईं। उन्होंने एक और मंत्र पढ़ा और ढाबे की दीवारें कांपने लगीं। छायाएं चीखने लगीं और वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। पंडित जी ने चारों दोस्तों को एक एक ताबीज दिया और कहा, इसे पहनो, ये तुम्हें बचाएगा। लेकिन तभी ढाबे का फर्श हिलने लगा। जमीन में दरारें पड़ने लगीं और उनमें से काला धुआं निकलने लगा। धुएं में से एक नई आकृति उभरी, एक लंबा काला साया जिसके हाथों में जंजीरें थीं। तुमने हमें जगाया, उसने कहा, अब कोई नहीं बचेगा। पंडित जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किताब से आखिरी मंत्र पढ़ा और हवन की आग इतनी तेज हो गई कि पूरा ढाबा रोशनी से भर गया। छायाएं चीखते हुए गायब होने लगीं। वो औरत, बूढ़ा और बाकी आकृतियां धुएं में बदल गईं, लेकिन वो काला साया अभी भी खड़ा था। उसने पंडित जी की ओर देखा और कहा, तुमने हमें आज रोका, लेकिन हम फिर आएंगे। पंडित जी ने आखिरी मंत्र पूरा किया और एक तेज रोशनी के साथ वो साया भी गायब हो गया। ढाबा खामोश हो गया। लालटेन बुझ गई और घंटी की आवाज रुक गई। सुबह होने तक ढाबा पूरी तरह खाली था। न कोई बोर्ड, न कोई लाइट, न कोई ट्रक। बस एक खाली मैदान था जहां ढाबा हुआ करता था। पंडित जी ने चारों दोस्तों से कहा, आत्माएं चली गईं, लेकिन वो साया, वो कुछ और था। शायद कोई पुराना शाप जो अभी भी हाईवे पर मंडरा रहा है। चारों दोस्त अपने घर लौटे, लेकिन उनकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। हर रात उन्हें वही खाने की खुशबू आती थी। हर बार जब वो हाईवे से गुजरते, उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। और कभी कभी कोहरे में उन्हें दूर से एक टिमटिमाती लाइट दिखती थी जिस पर लिखा था, शर्मा ढाबा। दोस्तों, क्या आप उस ढाबे पर रुकते? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली डरावनी कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं। तब तक रात में हाईवे पर अकेले मत जाना। कौन जानता है, शायद वो ढाबा अभी भी आपका इंतजार कर रहा हो। नमस्ते।